इस वक्त आप देख सकते हैं हम लोग पहाड़ चौक में खड़े हुए हैं। यहाँ पे मेरे पीछे में बीजेपी का चुनाव प्रचार वाली गाड़ी खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं भीड़ कितना यहाँ पे ज्यादा है। आइए हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है, हम इनसे बात करते हैं। जी अपना नाम बताएं। सौरभ वाजपेयी। तो सौरभ जी बताइए कितना समस्या हो रहा है जो वैन यहाँ पे खड़ी है चौक पे? भाई साहब यहाँ पर ये समस्या नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी जो शासन के द्वारा योजनाएं लागू की है उन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचा रही है। कौन सी योजनाओं से किस प्रकार की जनता लाभान्वित है ये बता रही है। और ये जो कार्यक्रम है वो चौक में ही होने हैं और ट्रैफिक पुलिस है यहाँ पर और एक साइड से गाड़ियों का आना जाना लगा। तो क्या लगता है आपको जब ये चौक पे हो रहा है कार्यक्रम तो यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ ना कुछ तो बाधा आ रही है? देखिए कितने भारी मात्रा में यहाँ पे खड़ी है लोग। बताइए जो ट्रैफिक व्यवस्था, अगर कुछ ट्रैफिक व्यवस्थाएं आती है अगर बाधाएं, तो हमारे ट्रैफिक पुलिस के कुछ अधिकारी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये सिग्नल की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक अभी जाम बंद हुए हैं। तो बाकी सिग्नल चालू होते ही सब ट्रैफिक अपनी निकल जाए। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग उपस्थित हैं, हम इनसे बात करते हैं। बताइए यहाँ पे अव्यवस्था का आलम है कि नहीं? यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था जाम हो रहा है कि नहीं? बहुत व्यवस्था हो रहा है। चुनाव आयोग का निर्देश रहता है कि सार्वजनिक जगह में नहीं करना चाहिए, लेकिन अवैधानिक तरीके से ट्रैफिक के जवान को मना नहीं कर रहे हैं और ये करने दे रहे हैं सार्वजनिक जगह पर। ठीक लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, क्या वजह है यहाँ पे भीड़ इतना होने का? ये बीजेपी के प्रशासन द्वारा एक तो प्रचार व्यवस्था के लिए भेजी गई है। यह 15 साल में जो बीजेपी अपनी तरक्की की है, जो योजनाएं चलाई है, वो पुनः योजना को एक नाटक नुक्कड़ के माध्यम से मुंगेली नगर में प्रवास करा के इनको भेजकर उसको बता रही है कि नगर के हर एक व्यक्ति तक यह पहुंच सके कि शासन द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई गई है। शासन द्वारा योजनाएं तो चल रही है। ये बताइए योजना तो है ठीक है, लेकिन इसको चौक में चौराहे में कराने से कितना आम जनों को दिक्कत हो रहा है, इसके बारे में बताएं। चौक चौराहे में तो दिक्कत हो रही है, लेकिन हम लोग जगह देख के कर रहे हैं, तो साइड लगा के ही करा रहे हैं लोग यहाँ पे बीजेपी वाले। तो उसको तो व्यवस्था तो है, लेकिन चौक चौराहे में कराने का मतलब ये है कि आम जनों को देख सके। कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी की क्या है, तो ये बीजेपी के द्वारा उसको नुक्कड़ सभा के द्वारा बताया जा रहा है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या 15 साल में तरक्की की है बीजेपी। जी हमारे साथ कुछ और उपस्थित हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर ये बताएं, ये जो अभी यहाँ पे चुनाव प्रचार चल रहा है ये कितना कारगर है? लोगों को क्या इससे समस्या हो रही है नहीं हो रही, इसके बारे में आप बताएं। समस्या हो रही है, पर सवाल ये उठता है कि डॉक्टर रमन सिंह ने जो किसानों 70% किसान छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, 70% किसानों के लिए उन्होंने जो जुमला वादे किए थे, आज तक किसी वादों में वो खरा नहीं। आप ये बताएं अभी जो समस्या हो रही है कि नहीं हो रही यहाँ पे ये चौक में? बिल्कुल समस्या हो रही है, ये नौटंकी है, ये मैं तो कहूँगा नौटंकी है ये। चलिए ठीक है, और कुछ लोग उपस्थित हैं, बताएं यहाँ पे समस्या हो रही कि नहीं, यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था हो रहा है कि नहीं, जाम हो रहा है कि नहीं? समस्या हो रही, लेकिन बात थोड़ा ऐसे कार्यक्रम को कहाँ पे किया जाना चाहिए? चौक में किया जाना चाहिए कि किसी मैदान में किया जाना चाहिए? चौक में ठीक है, लेकिन साइड में कोई प्रॉब्लम कम है। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं आप कितना यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो चुका है। यहाँ पे पुलिस वाले उपस्थित हैं, लेकिन पुलिस वाले बहुत दूर में खड़े हुए हैं। मैं जाऊंगा पुलिस वालों को बताएं आप कहाँ पे खड़े हुए हैं करके। उनका पीसीआर वैन बहुत पीछे खड़ा हुआ है, पुलिस वाले बहुत साइड में खड़े हुए हैं। साइड में दिखा, साइड में लगभग अभी तक लगभग सभी दलों को वाहन की अनुमति दी गई है। लगभग 30 दलों को अनुमति दी गई है। यदि आप लिस्ट देखना चाहें तो रजिस्टर से देख सकते हैं कि कौन कौन से वाहन है, क्या है नंबर। इसके बारे में क्या है? उसमें जब हमने अनुमति दी है उसी में लिखा हुआ है कि यातायात में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार से यदि इसके बाद भी शिकायत प्राप्त होती है तो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम यहाँ मौके पर जाएगी और तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी अभी जाम लगा हुआ है। कांग्रेस का भी काफिला यहाँ से गुजर रहा है, वो जुलूस निकाले हुए हैं और लोगों से मिल रहे हैं। बहुत भारी मात्रा में भीड़ है। उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे वहाँ पे भाजपा का एक वैन खड़ी हुई है, एक ट्रक खड़ा हुआ है जिसमें नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम चल रहा था। हमारे साथ यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पुलिस के जवान भी तैनात हैं। हमारे साथ डीएसपी भी हैं, हम इससे बात करते हैं। सर ये बताएं, ये जो अभी ट्रैफिक है ये किस वजह से, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये कांग्रेस की उनकी रैली निकली हुई है और रैली के कारण से थोड़ी सी ट्रैफिक जाम हुई है, क्योंकि रोड भी सकरा है। सकरा के कारण से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। थोड़ी देर के बाद में ये क्लियर हो जाएगी। तो ये कहाँ से कहाँ तक है सर? ये रैली कहाँ से निकला है और कहाँ तक ये चलेगा और कहाँ पे खत्म हो जाएगा? ये स्टेडियम से निकला है और स्टेडियम तक जाके ही समाप्त हो जाएगा। जी, तो उसके बगल में अभी ये जो बीजेपी की जो ट्रक खड़ी हुई है, यहाँ पे नुक्कड़ नाटक का भी कार्यक्रम चल रहा था। क्या इन सबका जो परमिशन वगैरह है वो सब लिया गया है और कितने समय तक का है सर? ये परमिशन के विषय में हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एक परमिशन एसडीएम साहब देते हैं, तो उनसे जानकारी ले जाना उचित होगा। जी जी, तो अभी हम लोग कुछ देर पहले यहाँ
पे आए हुए थे। यहाँ पे उस नुक्कड़ नाटक को देखने के लिए बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे लोग उपस्थित थे। यहाँ पे पुलिस के जवान भी थे, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसके बारे में क्या कहना है सर आपका? ये क्या है, ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है। सिग्नल जब लाल सिग्नल रहती है तो उस समय ट्रैफिक थोड़ा रुकती है, जिसके कारण से आपको लगा होगा कि ट्रैफिक जाम है। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर।